जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं रंजना ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग भरे शुक्राना सत्संग, जो कि आप ही संगत परिवार के द्वारा भेजे जाते हैं और जिन्हें मैं जल्द से जल्द अपलोड करके सभी संगत परिवार के बीच पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ कर ये सेवा मुझे प्रदान की। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है जिसे आप शेयर करना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू आप मुझे भेज सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपका शुक्राना सत्संग सभी संगत परिवार के बीच शेयर करूँगी। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज का शुक्राना सत्संग, जो कि 5 अगस्त को मुझे एक जम्मू की आंटी जी का और एक नासिक की आंटी जी का और एक गुड़गांव की आंटी जी का रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू प्राप्त हुए हैं। तो चलिए मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं तीनों आंटी जी के शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी की मर्ज़ी से अपनी बहन की तरफ से शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, क्योंकि ये सब बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं भी इस गुरु जी की कृपा की भागीदार मैं कह सकती हूँ मैं हूँ, क्योंकि जो मेरी बहन के साथ हुआ इसमें मुझे भी पूरी खुशी है जो गुरु जी ने ब्लेस किया है। इसके लिए गुरु जी आपका शुक्राना। संगत जी, जब मेरी बहन 12th क्लास में थी तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी एक साथ आ गई थी। 10th तक वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सही से पढ़ाई भी करती थी और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो स्कूल में होती थी, स्पोर्ट्स वाली, डांस वाली, वो उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन 10th के बाद क्या हुआ संगत जी, उसने ना अपना स्कूल चेंज किया और जिस स्कूल में वो गई वो उसके लिए न्यू था। तो वहाँ पे नए फ्रेंड्स बने, न्यू क्लासमेट, न्यू टीचर, न्यू एनवायरनमेंट। 11th में भी वो काफ़ी अच्छी थी, बट 12th में आते आते संगत जी वो पूरा साल, मैं ये बोल सकती हूँ कि पूरे साल में वो 10 महीने तो बेड पे ही पड़ी रही थी। हमें कहीं किसी से पता चला था कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो काफ़ी ज़्यादा जलती थी मेरी बहन से, तो उसने उसे कुछ खिला दिया था। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी अगर मैं गलत सोच रही हूँ ये, बट हमें जब उस टाइम जब मैं गुरु जी की नहीं बनी थी तो हमें ये चीज़ पता लगी थी, तो हमें काफ़ी शौक़ लगा था और उसके लिए सॉरी गुरु जी, मैं ऐसा मतलब स्पेसिफ़िकली बोल रही हूँ, लेकिन मुझे माफ़ करना। तो हमें पता लगा था कि उसकी वजह से, क्योंकि वो जेलसी वग़ैरह आपको पता ही है क्लासमेट में होती है, लेकिन दुनिया इतनी आगे पहुँच गई है कि छोटे छोटे बच्चे भी क्या क्या काम कर रहे हैं जलन के कारण। और उसकी वजह से इसने डांस में करना था, प्रोग्राम था इनके स्कूल में, फेयरवेल थी, तो इसने डांस वगैरह करना था और ये गिर गई स्कूल बस से आते आते, इसकी टांग में चोट आ गई और फिर ये बेड पे पड़ गई थी। तो इसने डांस भी नहीं किया था उस टाइम पे, और जब टांग में चोट आई थी उसके साथ साथ इसके हेल्थ इशू भी ना अचानक से आ गए थे। मतलब पहले सब ठीक था, लेकिन अचानक से हेल्थ इश्यूज़ भी आने शुरू हो गए थे। हेयर फॉल बहुत होने लगा था, पीरियड्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे, मूड स्विंग्स होते थे, पढ़ाई में मन नहीं लगता था और बीमार रहती थी सारा टाइम। हमें संगत जी तब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था हम क्या करें। हम बस ये चाहते थे कि भगवान इसकी 12th आप निकलवा देना, अगर 12th नहीं होगी तो ये आगे क्या करेगी। और इसने रखा भी उस टाइम पे मेडिकल था और फिर इसका बोर्ड वगैरह होता है और ये फ़ेल हो जाती है 12th में। ये हम सब के लिए बहुत शौक था, क्योंकि एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई में अच्छी थी और फिर बाद में अब 12th में वो फ़ेल है। एक तो वो बच्चा ऑलरेडी इतना दुखी है और ऊपर से हम भी उसे कुछ बोला नहीं उस टाइम पे। हमने बोला चल कोई बात नहीं,
हेल्थ ख़राब थी, कोई बात नहीं, तू आगे कंपार्टमेंट आया तो वो दोबारा पेपर कर लेना, निकाल लेगी। तो संगत जी उसने थोड़ी सी हिम्मत की, हम सब ने उसको हिम्मत दी। पता नहीं क्या हो गया था संगत जी, इसका ना पढ़ाई से मन उठ गया था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ये पढ़ती तो थी, बैठती तो थी, लेकिन पढ़ ही नहीं पाती थी। तो ज़रूर ये कोई इसके पिछले कर्म होंगे, हम किसी पे ब्लेम क्या करें, क्योंकि हमारे ही कर्म होते हैं जो आगे फिर जब हमारी तरक्की होने वाली होती है, हमें कामयाबी मिलने वाली होती है, वो आके हमें रोक लेते हैं कि अभी रुक जाओ, अभी हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ। तो वही कोई कर्म होंगे पिछले जन्म के या इस जन्म के, फिर ये पढ़ाई नहीं कर पाती थी इतने अच्छे से। फिर जब कंपार्टमेंट हुआ, दोबारा इसका एग्ज़ाम हुआ, फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम था जो इसे क्लियर नहीं हो रहा था उस टाइम पे, वो एक, तो संगत जी वो दोबारा नहीं हुआ। ये दोबारा हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था कि अब पहले तो स्कूल में चलो फ़ेल हुआ, अब कंपार्टमेंट लेने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो हम सब बहुत दुखी हो गए थे उस टाइम पे, बहुत नाराज़ हो गए थे। यहाँ तक हमें गुरुजी ने अपना मतलब गुरुजी के हम नहीं बने थे यहाँ तक। उसके बाद जब ये दोबारा फ़ेल हुई, फिर हम गुरुजी के बने थे उसके कुछ टाइम बाद। अब जब बने थे तो फिर हमें ना कहीं से NIOS के बारे में पता चला था, ओपन स्कूलिंग बोर्ड के बारे में पता लगा था कि वहाँ से भी बच्चे पेपर देते हैं। फिर ने वहाँ से अपनी तैयारी करना शुरू कर दी थी। 2 बार फ़ेल होने के बाद दोबारा से तैयारी करना मुश्किल तो था इसके लिए भी, क्योंकि ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि इतना भी कुछ बड़ा नहीं होता 12th करना, बट जब आपके आगे पीछे बहुत प्रॉब्लम है और आपके ऐसे कर्म सामने आ गए हैं तो छोटी सी चीज़ भी ना बहुत दिक्कत देती है, और वही कुछ हो रहा था। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग रही, इसका वहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब 12th तो क्लियर हो गई थी, लेकिन जो उसकी मार्कशीट थी वो भी हमारे पास अभी नहीं आई थी, तो इस हिसाब से हमारा 1-1.5 साल तो ऑलरेडी बर्बाद हो गया था। आगे कॉलेज लेना था लेकिन हो नहीं पाया था। फिर हमने बोपी का एग्ज़ाम होता है, अगर आपको नर्सिंग वगैरह करनी होती है तो वो देना पड़ता है, तो वो एग्ज़ाम इसने दिया। अब जब एग्ज़ाम दे दिया, कॉलेज वगैरह भी आ गया था, जो हमें चाहिए था वो कॉलेज हमने देखा वो आ गया था, लेकिन संगत जी वो कॉलेज मिल नहीं रहा था काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि वो बोल रहे थे हमें मार्कशीट चाहिए पास में, ठीक है, उसकी हार्ड कॉपी मांग रहे थे, बट हमारे पास तब थी नहीं, क्योंकि उन्होंने रिज़ल्ट तो निकाल दिया था बट अभी तक इसे मिली नहीं थी मार्कशीट। और ओपन स्कूलिंग में बच्चे करते तो हैं, लेकिन जैसे स्कूल वालों को होता है एक टाइम अपना, ऊपर नीचे तो हो जाता है। फिर अब 1 साल और बर्बाद हो गया। उस टाइम पे ना संगत जी ऐसा ना दिल हमारा ना पूरी तरह से टूट गया था, ये भी टूट गई थी। हम जब स्कूल में गए और उन्होंने बोला नहीं होगा, हमें लगा साल बर्बाद हो गया एक, और बहुत दुख हुआ कि दोबारा पेपर देने पड़ेगा। अब तो रिज़ल्ट भी आ गया था, फिर भी तब गुरुजी के बने थे, तो इतना तो पता था कि गुरुजी के बनने के बाद गुरुजी बोलते हैं कि मेरे बने हो, मेरी पूजा कर रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, तो तुम्हारी परीक्षा तो आएगी। मन में ये पूरा था कि गुरुजी कुछ गलत नहीं होने देंगे, परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी अभी, कोई बात नहीं, पूरा उन पे भरोसा था। फिर इस साल दोबारा जब एग्ज़ाम हुआ बोपी का और बच्चों ने दिया, इसने भी दिया वो एग्ज़ाम, और इस बार इसका एग्ज़ाम हुआ और काउंसलिंग में फ़र्स्ट राउंड में भी पार्टिसिपेट किया, कुछ कॉलेज सेलेक्ट किए, और उसमें से संगत जी एक कॉलेज इसको मिल गया है, और इसमें अभी हम आज जाके एडमिशन की बात भी कर आए हैं नर्सिंग में। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी जब लास्ट टाइम जा रहे थे ना, तो वो जिस कॉलेज में हमें तब मिल रहा था ना, अपने इसको मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, तो गुरुजी तो बोलते हैं तुम्हारी सोच से मैं बढ़कर देता हूँ। फिर भी संगत जी हमारी कोई औकात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन गुरुजी ने तो बोला मैं तुम्हारी सोच से बढ़कर दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। तो आज वो चीज़ हमारे दिमाग में आई, गुरुजी की वो बात दिमाग में आई कि ये बात बिल्कुल सच है। अगर उस टाइम पे हमें कॉलेज मिल जाता वो वाला, तो ये आज कुछ और सब्जेक्ट कुछ और कर रही होती, क्योंकि हमें तो तब इतने डेस्परेट हो गए थे ना कि बस कॉलेज में चले जाए, साल बर्बाद हो रहा है, कुछ कर ले, बाकी बच्चों को देखते थे पढ़ते हुए, तो हम इससे आगे थे कि चल वो नहीं मिल रहा तुझे, ये सब्जेक्ट में कर लेना कुछ और।
बट फाइनली इसको इसका जो सब्जेक्ट चाहिए था, जो गुरुजी ने करवाना है, गुरुजी की बेटी है, वो मिल गया। और गुरुजी ने कॉलेज भी काफ़ी अच्छा दिलाया है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। परीक्षाएं आई लेकिन हार नहीं माननी है, और हार नहीं मानने से सबसे पहले बड़ा है गुरुजी से भरोसा नहीं उठाना है। गुरुजी पे पूरा भरोसा रखना है, गुरुजी पे सरेंडर कर दो। आपके पास कुछ नहीं है ना, आपको दिख रहे हैं लोग आपसे काफ़ी आगे निकल गए हैं, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करनी, मेहनत करो, अपने फुल एफर्ट्स डालो, अपने से कोशिश करो, नहीं होता फिर भी करो, हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन बाकी तो कर्म हमारे हैं, गुरुजी भी क्या करें, हम तो फिर भी 10% ही काटते संगत जी, 90% कष्ट तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। तो मैंने सोचा था जिस दिन इसका कॉलेज हमें एडमिशन हो जाएगा ना, तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करूँगी। ऐसे तो मैं हर वक्त दिल से मन में मन बोलती थी गुरुजी का शुक्राना, लेकिन ये मैंने बोला था मैं आपसे भी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। शेयर करके मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, गुरुजी पे भरोसा रखें, हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ते चलो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी संगत परिवार को भी मेरी तरफ से शुक्राना। शुक्राना आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी बहुत स्वीट है, टाइम टू टाइम शेयर करती हैं मेरे सत्संग को, इसलिए आंटी जी आपका भी दिल से थैंक यू, थैंक यू। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मैं गुरु महाराज। साथ संगत जी, जय गुरु जी। मेरे गुरुजी महाराज तो इतने अच्छे अच्छे भजन सुनाकर मेरे बच्चों के कष्ट काट रहे, इसलिए शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज का मुझे मैसेज है कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, इसलिए तेरी मतलब दुआ आशीर्वाद रुक गया है। सॉरी गुरुजी महाराज, मैं तो शुक्राना रोज़ करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ गुरु महाराज, मुझे क्षमा करना। आप तो जानते हैं अपने बेटी को कितना काम होता है गुरुजी महाराज। मेरे गुरु पिता ने मुझे येलो कलर के रूप में दर्शन दिए, बटरफ्लाई के रूप में, और वाइट येलो बटरफ्लाई के रूप में इतने अच्छे दर्शन दिए। जब मैं मंदिर जा रही थी तब मुझे येलो और ब्लैक बटरफ्लाई इतनी ऊँची उड़ते हुए दिखी थी। गुरुजी महाराज ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, इसलिए शुक्राना शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने कहा आज तेरा वो काम होने जा रहा है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। शुक्राना कर और आगे शेयर कर। गुरुजी महाराज मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मैंने शेयर कर दिया गुरुजी महाराज। आप ही नया पार लगाएंगे गुरुजी महाराज, आगे भी आपने अब तक जो नया पार लगे इसके आगे भी आप ही नया पार लगाएंगे गुरुजी महाराज। सब मैंने आप पे छोड़ दिया गुरुजी महाराज, आप ही देखो, हम तो बहुत थक गए गुरुजी महाराज। अभी प्लीज़ आप ही संभालो मेरे बाबा, थक गए गुरुजी, बहुत थक गए, क्या करें समझ में नहीं आ रहा। आप ही देखो गुरुजी महाराज। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे मैं पीली बटरफ्लाई के स्वरूप में दर्शन देने आऊँगा, तुझे ब्लेसिंग भी प्राप्त होगी। तू शुक्राना नहीं करना चाहती है, समय ही मिलता है पर तू तैयार नहीं रहती। गुरुजी महाराज कह रहे मुझे कि मैं तुझे येलो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने आऊँगा और तेरे सारे कष्ट भी ले जाऊँगा, ब्लेसिंग दे जाऊँगा, लेकिन तू तैयार नहीं रहती शुक्राना करने के लिए। तैयार रहती लेकिन तू शुक्राना नहीं करना चाहती है। सॉरी गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। आप तो जानते हैं ना गुरुजी महाराज, तुझ पर कुछ भी मेरे गुरुजी महाराज कुछ कह रहे हैं कि तुझ पर कोई भी संकट आने नहीं दूंगा, तू बस सिर्फ शुक्राना करती रहे। शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज, शुक्राना करूँगी। मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि तू मेरी शेरनी बेटी है। हाँ गुरुजी महाराज, आपकी शेरनी बेटी है, लेकिन थक गई है बहुत गुरुजी महाराज, बहुत थक गई आपकी बेटी। सब आप पे छोड़ दिया गुरुजी महाराज, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। आप ही संभालो गुरु पिता, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है। मेरे गुरुजी महाराज कितने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे। मेरे पापा कह रहे कि तुझे सताने वालों का बुरा समय शुरू हो चुका है। जितने आंसू तेरे उन्होंने गिराए वो मैं उनके डबल आंसू उनसे आंखों से गिरेंगे, और वो अंदर से परेशान है लेकिन तुझे दिखा नहीं रहे। तू ये शेयर कर दे। ठीक है गुरुजी महाराज, मैंने संगत को शेयर कर दिया। आप ये देखो गुरुजी महाराज। गुरुजी ने महाराज और भी कहा कि तेरी तबीयत काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रही है। सच है गुरुजी महाराज, बहुत दिन हो गए मैं कभी बहुत बीमार हूँ। कल 2-3 दिन से भी बीमार, पीठ में बहुत चमक आई थी गुरुजी महाराज, और छाती में भी दर्द हो रहा था। तो गुरुजी महाराज मैं दवाखाने में किया, अभी मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा आपकी कृपा से। गुरुजी महाराज ने कहा कि एक काम कर, तू पीले धागे में चांदी का ओम का पदक बनवा कर मेरे स्वरूप के पास रख देना। फिर रविवार को श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे धागे में पिरो लेना। फिर विश्वास रखना सब ठीक होगा।
ऐसा गुरुजी महाराज ने मुझे संदेशा दिया कि ओम का पदक बनवा वाले चांदी का, और पीले धागे में ऐसे पिरो के मेरे स्वरूप के आगे रख, और 7 बार मंत्र जाप करके संडे संडे मतलब रविवार को दिन पहनना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। अभी यही रुकना चाहूँगी, मुझे क्षमा करना, कुछ भूल हुई तो संगत जी मुझे माफ़ करना बोलने में। रंजना आंटी, आपको भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। आ, आप हमारा शुक्राना शेयर करती है, आपको कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी बोलूँगी, सबको जय गुरु जी बोलूँगी। सबकी रक्षा करना, सबके बच्चों की रक्षा करना गुरु जी महाराज। हमारे बच्चों पे जो भी अड़ी अड़चन आ रही है आप ही देखो गुरु जी महाराज। मेरे बच्चों के काम रुक आ रही, बहुत रुकावट आ रही है मेरे काम में, मेरे बच्चों के काम में रुकावट आ रही है गुरु जी महाराज। कोई काम ही नहीं हो रहा है, आप ही का नाम लेके चल रहे गुरु जी महाराज। आप ही संभालेंगे, सब आप पे छोड़ दिया है, बस आप ही संभालो। दोनों बच्चों को लाइन पे लगाओ और उनके काम में आप ही करो बाबा। जो भी उनके अंदर रुकावट आ रही है, बीच में काम में रुकावट आ रही है, आप ही देखो गुरु जी महाराज। तरक्की दिलाओ बच्चे तरक्की करें, मेहनत करें, अच्छे से पैसे कमाएं, किसी का कर्ज बाजारी ना होए। जो भी हमारे ऊपर अभी कर्ज हो गाड़ी का, आप ही देखो गुरु जी महाराज। आप ही वो गाड़ी बिकवा दो गुरु जी महाराज। आपने कहा था जो सेकेंड हैंड गाड़ी जो है वो बिकवा दे, और नई गाड़ी लेना। सेकेंड हैंड गाड़ी जो है वो मत चलाओ। तो मेरे गुरुजी महाराज ने सेकंड हैंड गाड़ी जो मेरे बच्चे लिए गुरुजी महाराज आप ये बिकवा दो। उसके हफ्ते देखो, हफ्ते बढ़ते जा रहे हैं गुरुजी महाराज। अभी ये बच्चे ने कुछ बताया भी नहीं, बड़े बेटे ने 4-5 हफ्ते रह गए गुरुजी महाराज। पति का जो भी बैंक बैलेंस है सब बच्चों ने पैसे में ऐसे ही पढ़ाई में ही चले गए गुरुजी महाराज। आप ही देखो अपना, आप ही का परिवार है, आप ही चलेंगे गुरुजी महाराज। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, आप ही संभालो गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। मैंने सॉरी स्टार्टिंग में मंत्र जाप नहीं किया, क्षमा करना गुरुजी महाराज। संगत जी क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी आज मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ कि गुरु जी ने जो मुझे अपना आशीर्वाद के नीचे रखा, उसके लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी हैं, उनके लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी मुझे हर जगह, हर रास्ते पर अपनी ब्लेसिंगों से भर देते हैं और हर मुसीबत से मुझे बचा लेते हैं और मुझे सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन करते हैं। उन सब के लिए गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। गुरु जी आप हमेशा नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाते हो, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपने इतनी मुसीबतों से अपने बच्चों को बाहर निकाला है। आपके दोनों नाते नातिन को भी, आपके दामाद को भी और बेटी को भी आपने ऐसे संभाल रखा है, उनको अपनी गोद में रखते हो कि उनको कुछ भी नहीं होने देते। उसके लिए गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और गुरु जी आप इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं अपने बच्चों को। देखो कष्ट काटने के लिए घर में थोड़ा बहुत टेंशन तो होती है, लेकिन उससे भी हमारे कष्ट कटते हैं। आप बहुत बड़े बड़े कष्ट ये छोटे में कटवा रहे हो, उसके लिए गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। हस्बैंड का और मेरा रिश्ता अभी भी ढंग से स्मूथ नहीं चल रहा है, लेकिन आप मैसेज करते हो कि शत्रु लगातार ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये सब उसकी वजह से है और मैं विश्वास बनाए रखूँ आपके ऊपर। तो गुरुजी मेरा पूरा विश्वास आपके ही ऊपर है, इसलिए मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करती। और वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप सब कुछ देख रहे हो, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा माइंड तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन आप सब कुछ संभाल रहे हो, आपका अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी गुरु जी इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपनी बेटी को इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं कि मेरे पास गिनती भी नहीं है कि मैं उनको अलग अलग बयां कर सकूं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरु जी आपका अनंत कोटि शुक्राना। और जो भी माइंड में टेंशन होती है
उनको आप एक न एक दिन ख़त्म कर ही दोगे और खुशियों से ज़िंदगी भर ही दोगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी, आपसे सिर्फ आपकी बेटी एक ही चीज़ मांगती है कि अपनी सेवा और सुमिरन में हमेशा लगाए रखना। गुरुजी, शरीर ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं अच्छी तरह से बैठ भी नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी को बिठाते हो, उसे नाम जाप करवाते हो, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर पल हर समय हमारे साथ रहते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन गुरुजी है तो हमेशा ही हमारे साथ हर समय रहते ही हैं। इसलिए दुनियादारी का इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी साथ है तो सब कुछ ही हमारे साथ है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। अब मैं अपने अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं शायद गुरुजी का मंत्र जाप शुरू में करना भूल गई, तो कृपया आप भी मेरे साथ मिलके गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आंटी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी समय पर हमारा शुक्राना शेयर कर देते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। तो संगत जी, अभी आपने सुने सभी आंटी जी के ब्लेस शुक्राना सत्संग। गुरु जी अपनी मेहर, अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही पूरे संगत परिवार पर बनाए रखें, सर्वदा भला करें। अब मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग को शेयर करने की तैयारी करती हूँ। आप भी बोलिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।